हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है और चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है वैद्युत विभव। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक आवेश था जो किसी भी वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहा था, तो उसकी जो चाल थी उसके लिए हमने एक डेरिवेशन प्रूफ कराया था, b बराबर √2q इंटू डेल्टा बी ओब्लिक स्मॉल m। ये हमने प्रूफ कराया था इससे पहले वीडियो में, आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन के बाद आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या है और इसका मान जूल में ज्ञात करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितनी होती है और इसका मान जूल में कितना होता है, ये बात आज हम आपको समझा रहे हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जिसे एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर यह इलेक्ट्रॉन अर्जित करता है। यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर पर अगर हम त्वरित करें तो त्वरित करने पर वो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा को अर्जित करता है या प्राप्त करता है उसी को हम क्या कह देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी लगा देते हैं, ईवी का मतलब होता है ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कह देते हैं। ठीक हो गया, इस स्पष्ट हो गई। यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर वो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा अर्जित करता है वही क्या कहलाती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाती है और इसको 1 eV द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका मान जूल में ज्ञात करेंगे। देखते हैं जूल में कितना मान आता है। आपको पता है ये फार्मूला हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि विभवांतर जो होता है वो W/Q0 के बराबर होता है। विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, यानी VA माइनस BB ये विभवांतर कहलाता है और ये W/Q0 के बराबर होता है। तो BA माइनस BB इक्वल टू W/Q0 से यहाँ से हमने W यानी कार्य निकाला, तो कार्य बराबर कितना आ जाता है, W बराबर Q0 इंटू VA माइनस BB। ठीक, और Q0 क्या होता है, आवेश। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है और गुणा BA माइनस BB कितना हो गया, 1, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है, जिसे एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर, एक वोल्ट विभवांतर, तो विभवांतर का जो मान है वो 1 वोल्ट है। तो W बराबर कितना आ जाएगा, जब 1 की सी मल्टीप्लाई लेंगे तो यही आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये आ गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाता है, W बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो इतने जूल आ जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो होती है वो 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब उसके बाद आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बड़ी इकाइयाँ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती हैं। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो MEV द्वारा और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम BeV द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब बात करेंगे कि एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं और एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो ये भी ज़रा समझ लीजिएगा। एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक MEV यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻6 तो अपनी जगह रखा, ये वाला 10⁻6 अपनी जगह रखा, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होती है, 1.6 10⁻⁻19 के। ये तो ऊपर हमने बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है ये, तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये डाल दिया और 10⁻6 अपनी जगह। तो इस तरीके से एक MEV यानी 1 MEV जो आ जाता है 1.6 × 10⁻19 में से 6 घटा दीजिए, क्योंकि ये माइनस की और ये प्लस की है, तो 10 की घात कितनी बचेंगी, -13 जूल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से करके अब बात करते हैं कि एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो अब बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे, जबकि एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19, तो 10⁻9 तो अपनी जगह, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 10⁻⁻19 डाल दिया, -19 में से 9 घट जाएंगे तो -10 बचेंगे। तो इस तरीके से 1 BeV बराबर यानी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10⁻10 जूल इक्वल आ जाता है। क्लियर हो गई बात? तो 1 BeV यानी एक जो VeV होता है वो 1.6 10⁻10 जूल के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसको समझाना है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित करना है। राइट हो गई बात? तो देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इसको, देख लीजिएगा। हैंड डाला हमने समविभव पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर की बात चल रही है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। यानी जितने भी बिंदु होंगे वहाँ पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, वैद्युत विभव का मान क्या होगा, हमेशा समान होगा। तो समझ लीजिए उस पृष्ठ को ही हम क्या नाम देंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। क्लियर हो गई बात? यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान सदैव के लिए समान होता है। क्लियर? तो बस उसी को हम क्या कह देते हैं, समविभव
पृष्ठ कह देते हैं। और ध्यान रहे संभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान सदैव शून्य होता है। क्यों होगा? समविभव है ना, विभव का मान जब प्रत्येक बिंदु पर समान है तो एक बिंदु के विभवांतर में से जब दूसरे बिंदु के विभवांतर को घटाएंगे तो जब मान समान है तो घट करके जीरो नहीं आ जाएगा, तो विभवांतर का विभव में अंतर, तो इसका मान सदैव शून्य हो जाता है। अर्थात संभव पृष्ठ पर स्थित किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि कार्य W बराबर होता है BA माइनस BB और इंटू Q। जब विभवांतर का मान ही जीरो है तो कार्य तो जीरो हो गई, तो इसलिए कार्य भी क्या होता है? सदैव जीरो होता है। अतः संभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, यानी जो संभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं सदैव पृष्ठ के कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। ध्यान रहे ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि संभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के समान, फर्स्ट पार्ट समांतर होती हैं, लंबवत होती हैं, ऐसे करके पूछा जाता है। तो ध्यान रहे समबाहु पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। तो ये तो थी बात आज इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और समबाहु पृष्ठ की। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नए क्वेश्चन के साथ हम नई वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।